नए बच्चे क्या देखेंगे यूट्यूब पे, बताओ। थोड़ा तो सोचो, थोड़ा मोटिवेशन वाली बातें हो। पहले ही अंडा आया मुर्गी पहले। तो मैं रिकॉर्डिंग से पहले पंचायती करता हूँ, उसके बाद तो फिर मैं पढ़ाई की बात करता हूँ, रिकॉर्डिंग में नहीं। तो देखो, तो अपन ने कल 6 कॉस्ट फिनिश कर ली थी। इसमें कोई भी डाउट हो तो बोलो। इसमें पढ़ाई में सही है, पहुंचे आगे चले। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा सब लोग। एक बात बता रहा हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करो, बैकअप में जाओ। मैंने आपको बताया था टीसी में जो चेंज आता है वो किस कारण आता है झूठो, पागल ही ली दी तुम। टीसी में जो चेंज आता है, टीसी में हाँ, 0 यूनिट पे भी टीसी लगती है, क्यों? टीएफसी की वजह से। याद आया? ये वाली टेबल कहाँ गई? एरी ये वाली टेबल। टीसी में जो चेंज आता है ना, मतलब 0 यूनिट पे टीसी किसकी वजह से होती है? टीएफसी की वजह से। इसके जस्ट बाद जैसे जैसे यूनिट्स बढ़ती जाएगी, आउटपुट के बढ़ने से, है ना, टीसी भी बढ़ रहा है सर। किसकी वजह से आता है उसमें ये चेंज? टीवीसी की वजह से। क्यों टीएफसी की वजह से क्यों नहीं आता? सर उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा ना। आप देखो ना, आउटपुट के बढ़ने से वो तो कांस्टेंट ही है, उसमें फर्क ही कहाँ आ रहा है? तो एक्चुअली क्या चीज बढ़ रही है आउटपुट बढ़ने से? मतलब अपन जब ज्यादा यूनिट बना रहे हैं तो क्या चीज बढ़ रही है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट ही तो बढ़ रही है, तो उसकी वजह से तो टीसी बढ़ रहा है। तो टीसी में जो चेंज आता है वो किस वजह से आता है? तो अगर मैं एक लाइन बोलूं तो याद रख लोगे, द क्या बोलते हैं, टीसी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ टीसी इज ड्यू टू टीवीसी। समझ रहे हो? टीसी में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से आता है? टीवीसी की वजह से। एंड मतलब जो चेंज आ रहा है टीसी के अंदर, इट हैज नो रिलेशन विद टीएफसी। सही बात है क्या? इसका कोई लेना देना टीएफसी से नहीं होता। किससे होता है सीधे रिलेशन? टीवीसी से। तो खैर, अभी हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वहां पे ये काम आने वाला है। चलो, तो ये टेबल दिख रही है सभी को, है ना? आउटपुट टीवीसी। दीदी एक नंबर याद रखोगे आप, 10, 18, 24, 36, 50, 72। 10, 18, 24, 36, 50, 72। ठीक है, 10, 18, 24, अच्छा तीन तीन करके, 10, 18, 24, 36, 50, 72। ठीक है, ओके, ठीक है। अब देखो सामने देखो, तो ध्यान देना बेटा सब लोग, भूल जाएंगे यार ये तो। चलो ध्यान देना सब लोग। मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूं आज? 7th नंबर की कॉस्ट है ये, 7वें नंबर की वेरी इंपॉर्टेंट कॉस्ट, 7वें नंबर की कॉस्ट है। इसका नाम है मार्जिनल कॉस्ट, और इसको शॉर्ट में भी बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अब सुनिएगा। तो जो मार्जिनल वर्ड है, कितनी बार पढ़ चुके हैं अब तो इसका मीनिंग? मेरे ख्याल से 2 बार तो आ ही चुका है अब तो। मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल ये, और एक्चुअली वो मार, हाँ यही दो है ना। मार्जिनल प्रोडक्ट, एमपीबी आ गया, है ना। अच्छा, तो ये तीसरी बार आ रहा है। क्या होता है मार्जिनल वर्ड का मतलब? चेंज इन द टोटल या फिर एडिशन। ये दो ही तो वर्ड होते हैं, और हम इन दोनों से एक एक डेफिनेशन हमेशा ही बनाते हैं, है ना। चलो, तो क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? सर एडिशनल कॉस्ट। कितनी कॉस्ट? एडिशनल कॉस्ट। आपको याद है कल हम कितनी यूनिट बना रहे थे? मान लो मैं हलवाई हूं, मैं रोज 100 समोसे बनाता हूं, ठीक है। अब एक समोसा बनाता हूं तो मान लो 100 समोसे बनाने में मेरे लगते हैं 1000 रुपए। कितने समोसे, कितने रुपए खर्च होते हैं? 1000, टोटल मिला के 1000 खर्च होता है ना। और 100 बनाता हूँ नॉर्मली रोज। आज मैंने एक ज्यादा बनाया, एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, वन एडिशनल यूनिट, है ना। तो ऑब्वियसली कॉस्ट चेंज होगी, है ना। तो मान लो कॉस्ट आई आज 1008 रुपए, सही है। तो बताओ ये आज एडिशनल कॉस्ट कितनी लगी? 8 रुपए। क्यों लगी? बिकॉज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वन एक्स्ट्रा यूनिट। तो यार सिंपल सी बात है, अगर आप एडिशनल यूनिट बना रहे हो तो एडिशनल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में कुछ एडिशन तो होएगा ही ना। कितने का हुआ? 8 रुपए का। क्यों हुआ सर? क्योंकि यूनिट में भी तो एडिशनल हुआ। तो कितने का हुआ? 1 का। तो इस एडिशनल कॉस्ट को क्या कहते हैं हम लोग? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? कितना एडिशनल कॉस्ट आपका लगा, किसकी वजह से?
बिकॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। आपने ये जो एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई, भाई रोज तो 100 बनाते थे ना, आज आपने एक एक्स्ट्रा बनाई, इस एक की वजह से कितना चेंज आया बताओ, कितने का चेंज आया? 8 रुपए का। तो उसे क्या कहते हैं हम? मार्जिनल कॉस्ट। और इसकी डेफिनेशन बनाते हैं चलो चेंज से। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स टू द चेंज इन टोटल कॉस्ट। कितने का चेंज आया बताओ टोटल कॉस्ट में? इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू इनकर्ड, ड्यू टू, जो किसकी वजह से हुआ है? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। सर एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के कारण हुआ है, सही है क्या? यार एक एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बनाओगे तो एडिशनल खर्चा भी तो आएगा ही ना, सही है? तो उसको बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। बताओ कितना चेंज आया था टोटल कॉस्ट में? कितना चेंज आया था? इट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, 8 रुपए का, जो किसकी वजह से आया? ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ वन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। वो जो लास्ट यूनिट आपने बनाई ना सर, कौन सी वाली? 100 तो समोसे रोज बनाते थे, आज लास्ट बनाई 101 वाली, तो वो जो 101 वाला समोसा था लास्ट वाला, उसकी वजह से कितनी एडिशनल यूनिट आई, कितनी एडिशनल कॉस्ट आई? 8 रुपए। अच्छा एक और डेफिनेशन बनाते हैं एडिशनल से। क्या होता है मार्जिनल कॉस्ट? मार्जिनल कॉस्ट इज द एडिशनल कॉस्ट जो किसकी वजह से लगी? इट इज द एडिशनल कॉस्ट इनकर्ड ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। सर एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के कारण जो एडिशनल खर्चा आपका लगा उसे क्या कहते हैं? आउटपुट। उसे हम कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है? और सर ये निकालते कैसे हैं? बड़ा आसान है बेटा, ध्यान देना। कैसे निकाला था ये तुमने? 8 चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। देख लो पहले कब से वही फॉर्मूला चले आ रहा है। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन टीयू डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। एमपी का फॉर्मूला क्या था? चेंज इन टीपी डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और यहाँ पे भी क्या है सर बताओ? एमसी इक्वल्स टू चेंज इन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन आउटपुट, सही है? या यूनिट्स, सही है ना? शॉर्ट में बोले तो, शॉर्ट में बोले तो अरे वो डेल्टा टीसी अपॉन डेल्टा यूनिट्स, सही है? फॉर्मूला तो एक और होता है लेकिन कभी यूज कौन सा वाला? एमसी ऑफ एन इक्वल्स टू टीसी ऑफ एन माइनस टीसी ऑफ, सही है? होता ये है लेकिन इसको कभी यूज नहीं करेंगे अपन न्यूमेरिकल में, सही है? ये कब फॉर्मूला सही आंसर देता है? जब वो एक एक का चेंज हो यूनिट्स में, सही है? तो ये भी एक फॉर्मूला होता है सर। देखो ठीक है, ये होता है ना? अब इसका डायग्राम देख लेते हैं हम। डायग्राम देखना है तो पहले क्या समझना पड़ेगा? टेबल को। टेबल याद है ना? वैल्यूज पूरी याद है? अच्छा देखते हैं भाई, गलत हुआ ना तो देख लेना। टॉफी लानी पड़ेगी 1 रुपए वाली, जो जीतेगा। आउटपुट इधर क्या लेंगे? टीएफसी लोगे? टीसी से ही तो निकलता है चेंज, चलो ले लो टीएफसी। टीएफसी टीवीसी, अच्छा तभी तो याद कराया था, नहीं तो फिर यूदी ये बात तो है। सही है, सही, करेक्ट। हाँ तो देखो टीएफसी मैंने याद कर ली थी पूरी। 1 10 2 10 3 10 4 10 5 10 6 10, ये बहुत डिफिकल्ट है। अब बताएंगे टीवीसी। 0 टॉफी। 0 पे तो बतानी होती है, 0 पे ये क्या होती है? 0 गया अब तो। 0 पे टीवीसी क्या लगती है? 0, उसके बाद 10, फिर 34। 34, अच्छा 34 बोली थी ना ये? सही बताओ। 34 से सुनाई दिया मेरे को। 36 50 72, ठीक है, करेक्ट। अभी कितना आएगा? ये क्यों आया? ड्यू टू 0 यूनिट पे अगर टीसी लग रही है बेटा, ड्यू टू। अब इससे ज़्यादा क्या याद करोगे? आपको क्या लगता है कैसे वो बच्चे 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में करके आ जाते हैं? क्योंकि उनको आधे से ज़्यादा क्वेश्चंस याद होते हैं, यूँ टक 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 हाथ चलता है। इसलिए बोल रहा हूँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई गड़बड़ी मत करो बेटा। फुल आउट ऑफ फुल मतलब फुल आउट ऑफ फुल, जो कह रहा हूँ आंख बंद करके करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए इसके अंदर, समझ लो मेरी बात।
ठीक है। अच्छा उसके बाद अब किसको फॉलो करेगा वो? सर जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है टीसी भी बढ़ेगा, है ना? कितना आएगा देखो 20 चेंज हो गया। टीसी में चेंज क्यों आया? सर क्योंकि देखो ना टीवीसी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई है आपने, एक्स्ट्रा यूनिट बनाई तो एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट लगी 10 रुपए की, तो उसकी वजह से 10 तो पहले ही लग रहे थे, 10 और 10 और लग गए, कितने हो गए 20। अच्छा सर 20 बन रहा था रोज, लेकिन आज आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई दूसरी वाली, समझ गए? तो आज थोड़ी एक्स्ट्रा वेरिएबल कॉस्ट 10 लगेगी, अब थोड़ी ज्यादा लगेगी 18 लगी आज, ठीक है? तो कल तक कितने लग रहे थे? 20 रुपए खर्च हो रहे थे, आज 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेंगे ना, तो कितने हो जाएंगे भैया 28, फिर कितने हो गए 34, 46, 60, 82। सही है। चलो अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगा कि इसकी वैल्यू निकालते हैं। बताओ एमसी कितना आएगा, फटाफट से निकाल दो। एमसी कितना आएगा? जीरो के सामने हमेशा डैश, जीरो से पहले कुछ होता है क्या? कुछ नहीं होता, जीरो के सामने डैश आता है, इसलिए मैं जीरो बना लेता हूं नॉर्मली। वन के सामने आएगा, अब बताओ वन के सामने पहले कितना था टीसी 10, अभी कितना हो गया 20, कितने का चेंज है 10 का। क्यों सर? यूनिट में भी तो चेंज है, पहले कुछ नहीं बना रहे थे अब एक बना रहे हो, सही है? तो कितना आया चेंज इन टीसी अपॉन चेंज इन यूनिट्स, 10 अपॉन 1 कितना हो गया 10। उसके बाद कितने का चेंज आया सर 8 का। सर यूनिट में कितने का चेंज है 1 का, तो एक एक पहले देख लो, अगर एक एक का है तो फिर तो बारह उधर देखो ही मत, अगर एक एक का चेंज आ रहा है फिर तो देखने की जरूरत ही नहीं है, तो लगा दो। फिर भी कितना हो गया 8, कितना हो गया 6, ये 12, 14, देन 22, है ना? ठीक है, समझ गया सब लोग? देखा आपने? तो अगर एक एक यूनिट का हो ना तो फिर धमाके से निकाल, उधर देखने की जरूरत ही नहीं, फिर तो 1 1 का चेंज हो तो। लेकिन पहले देख लिया करो, क्या होता है हमें आदत पड़ जाती है, हम उधर देखना ही बंद कर देते हैं। कई बार यूनिट में चेंज क्या होता है 2 5 ज़्यादा भी हो सकता है। चलो तो अगर एमसी का डायग्राम बनाए अपन तो देखो कैसा बनेगा। पहले क्या हो रहा है ये 10 8 6, मिनिमम 6 गया, उसके बाद सर बढ़ रहा है, तो ये कैसा बनने वाला है? ये भी यू शेप है ना? तो देखो आप अगर इसका डायग्राम अपन बनाएंगे ठीक से तो कैसा डायग्राम बनता है। नीचे क्या लेते हैं आउटपुट, वाई एक्सिस पे मार्जिनल कॉस्ट, तो अगर ये बनाएंगे तो कैसे बनेगा बताओ? सर पहले गिरता है एंड देन शार्पली बढ़ता है, थोड़ा तेजी से बढ़ता है, तो इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक दिस। ऐसा भी नहीं, ऐसा कुछ दिखता है। अब ये है यू नहीं है, लेकिन ये आईसीआई का एग्जाम अगर नहीं होता, कोई और एग्जाम दे रहे होते ना अगर आप, तो मैं आपको बोलता हाफ यू शेप्ड कर्व बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? लेकिन सीए में नहीं बोलते हैं, यू शेप्ड ही बोला है उसने, लीड है वो, ठीक है? तो आप याद रखिएगा, आपको तो क्या ही कहना है, होता हाफ यू शेप्ड है, बट सीए वाले में यू शेप्ड ही कहा गया है। सीए वाले में आप ये थोड़ी होता है कि हमेशा सही बोलता है, ये भी तुम्हारे जितना ही नॉलेजेबल है। वहाँ पे आईसीआई ने क्या करा हुआ है, जो सीए बन जाते हैं उन्हीं को सैलरी पे रखा हुआ है कंटेंट बनाने के लिए, सो दे आर नॉट एक्सपर्ट्स इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स। समझ रहे हो? जो इकोनॉमिक्स की किताब बना रहे हैं वो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट नहीं है, उसने इकोनॉमिक्स में स्पेशलाइजेशन या डॉक्टरेट नहीं करी है, वो नॉर्मल है, वो तुम्हारे जितना ही पढ़ा हुआ है, तो वो इधर उधर से उठाते हैं कंटेंट और बना देते हैं, इतना ही है। तभी तो हर बार मॉक टेस्ट पेपर ही गड़बड़ आता है इनका, हर बार 100 में से 7 8 क्वेश्चंस गड़बड़ मॉक टेस्ट के अंदर, विच आर आउट ऑफ द कोर्स, टॉपिक ही नहीं है बुक में, बुक में टॉपिक ही नहीं है, वो क्वेश्चन डाला हुआ है क्योंकि वो तो कहीं इधर उधर से चिपका दिया, ठीक है? तो ऐसा होता है। अभी कल मैंने बताया था आपको वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, एएफसी का डायग्राम कैसा होता है, डाउनवर्ड और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन वो उसकी किताब में सिर्फ क्या लिखा हुआ है डाउनवर्ड, असली में उसके अलावा कोई और भी एग्जाम हो दुनिया में उसमें हमेशा क्या बोलेंगे अपन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डाउनवर्ड स्लोपिंग बोलेंगे, लेकिन वो नहीं बोलता है। चलो तो याद रखिएगा एमसी का कर्व कैसा होता है बेटा, सर होता है यू शेप्ड है, इनिशियली गिरता है फिर मिनिमम पहुंच जाता है और उसके बाद बढ़ता है। अच्छा एक डेफिनेशन और बताता हूँ आपको, जो कोई दुनिया की किताब में नहीं मिलेगी, वो सिर्फ मेरे नोट्स में मिलेगी। क्या है वो? अब सुनना। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? इट इज द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट। एक डेफिनेशन क्या बनाई मैंने, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है बताओ, बोलो बोलो। इट इज द कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट। अभी क्यों नहीं मिलेगी सर कोई भी किताब में, ऐसे कैसे बोल रहे हो आप, मतलब इतना क्या जानते हो आप? ये इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि ये डेफिनेशन है ही नहीं, ये क्वेश्चन में से निकाली हुई बात है,
समझ रहे हो? एक क्वेश्चन आया था जहां पे मार्जिनल कॉस्ट वर्ड यूज करना चाहिए था, लेकिन उसकी जगह उसने ये लाइन यूज कर दी, तो वहां से ये निकली। इसलिए कोई किताब में होती नहीं है डेफिनेशन, तो क्वेश्चन में से निकाली गई लाइन है। कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट, सोचो जरा, दिमाग लगाओ। रोज तुम 5 समोसे बनाते थे, ठीक है, तुम्हारा खर्चा आता था 50 रुपए। आज तुमने एक और बनाया तो 6 बनाए ना, 6 बनाए ना भाई, तो मतलब 5 समोसे हो गए, एक 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 2 3 4 5, और एक छठा वाला बनाया, तो जो एडिशनल कॉस्ट आज लगेगी ना कुछ, सही है, उतना ही थोड़ी लगेगा, आज थोड़ा ज़्यादा लगेगा। आज मान लो आपके लगे लेट से 59 रुपीज़, है ना। अब मेरे को एक बात बताओ, तो ये जो एडिशनल कितने लगे आज? 9 रुपये। क्यों लगे? उस आखिरी वाले समोसे की वजह से ही तो लगे। आप बोल रहे हो ना प्रोडक्शन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट, तो वो जो छठा वाला समोसा बनाया, छठा वाला कौन सा था? ये वाला। 5 थोड़ी, 5 तो रोज ही बना रहे थे, आज जो एक एक्स्ट्रा बनाया उसकी वजह से कितना एडिशनल कॉस्ट लगा? 9 रुपए। तो कह सकता हूँ ना, ये जो आखिरी वाली यूनिट की तो कॉस्ट है, वो जो आखिरी समोसा था वो कितने रुपए का पड़ा? 9 रुपए का। सन में आई मेरी बात? तो वो वही तो है, कॉस्ट ऑफ द लास्ट यूनिट इज कॉल्ड मार्जिनल कॉस्ट। कभी भूलना नहीं, सर में आ गई मेरी बात? ऐसा। तो जो लास्ट यूनिट है छठी वाली तो है, तो जो छठा समोसा है उसी की कॉस्ट कितनी है? 9 रुपए। तो ये लाइन भी वहीं से निकली है, याद रखिएगा सब लोग। ठीक है, आगे देखते हैं अपन सब लोग। 7th, हाँ भाई, और देखना, तो इसका डायग्राम कैसा है सर? यू शेप होता है ना। इनिशियली एमसी क्या होता है बताओ? ए पॉइंट, इनिशियली एमसी फॉल्स ड्यू टू, अरे ड्यू टू कॉस्ट गिर रही है। अच्छी बात है क्या? अच्छी बात है। क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स ही बोल रही हो क्या? ठीक है, ठीक। उसके बाद फिर क्या होता है बताओ सर? मिनिमम पे पहुंचता है, देन एमसी रीचेस टू द मिनिमम। फिर क्या होता है? देन मार्जिनल कॉस्ट राइजेस शार्पली, तेजी से बढ़ता है। राइजेस क्यों? ड्यू टू लॉ ऑफ, क्योंकि सर प्रोडक्शन में कौन सी रिटर्न्स हो जाती है? डिमिनिशिंग रिटर्न सेट हो जाती है। समझ में आया? पक्का? अच्छा तो बताओ यू शेप क्यों होता है? सो मार्जिनल कॉस्ट इज यू शेप्ड ड्यू टू लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? अच्छा, तो ये हो गया आपका टॉपिक खत्म एज पर द बुक। बुक के हिसाब से तो खत्म है यहाँ पे खेल। अब सुनिएगा, इसके अलावा अब हम बात जो करेंगे, ढंग से सुनना। मैं वो क्यों बात आपसे बोल रहा था कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है? देखो, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। सही है? टोटल कॉस्ट में चेंज आया है सर। कल तक जो लग रही थी आज थोड़ी ज्यादा लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि हम एडिशनल यूनिट बना रहे हैं। सही है? तो मार्जिनल कॉस्ट में एडिशन, मार्जिनल कॉस्ट क्या है? चेंज इन द टोटल कॉस्ट। और मैंने अभी आपको आज आते ही क्या पूछा था? टोटल कॉस्ट में चेंज किस वजह से आता है? सही है? टोटल कॉस्ट में चेंज किस वजह से आता है? टीवीसी की वजह से, टीएफसी की वजह से थोड़ा ना आता है सर। टीएफसी तो क्या रहता है? उसकी वजह से तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा ना। एक बात बताओ, चलो इतने पे फोकस करो जिस पे मैं बोल रहा हूं, सिर्फ इतने पे। क्या आउटपुट के बढ़ने से टीवी टीएफसी पे कोई फर्क पड़ता है? एनी चेंज? कोई चेंज आया उधर? सर कोई चेंज ही नहीं है। तो आउटपुट के बढ़ने से कौन सी कॉस्ट में चेंज आ जाता है? टीवीसी में। और उसकी वजह से किस में चेंज आता है? टीसी में। और टीसी में जो चेंज आता है उसे क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। सही है? ये इनडायरेक्ट 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 रिलेशन चल रहा है, समझ रहे हो? अब आप देखो क्या कह रहा है वो। क्या है मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन? इट इज द चेंज इन टीसी। सही है? अरे हाँ है ना, टीसी में जो चेंज आया उसको क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट। लेकिन आप बताओ कि टीसी में चेंज क्यों आता है? बिकॉज ऑफ चेंज इन टीवीसी। टीवीसी में क्यों चेंज आता है? क्योंकि सर आप आउटपुट को बढ़ा रहे हो। आउटपुट को बढ़ाओगे तो टीसी में तो चेंज आएगा ही आएगा। सही है? एडिशन आउटपुट बना रहे हो, एडिशनल क्वांटिटी बना रहे हो, तो किस में चेंज आता है? टीसी में, टीवीसी में। और इसकी वजह से किस में चेंज आता है? सही है? और इसमें जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? किताबों में क्या डेफिनेशन है? मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट। असली में क्या बोलना चाहिए? टोटल कॉस्ट में चेंज क्यों आता है? टीवीसी की वजह। तो असली में कहना तो क्या चाहिए?
इट इज द चेंज इन टीवीसी। तो मार्जिनल कॉस्ट इज एक्चुअली में चेंज किसकी वजह से आ रहा है? टीवीसी की वजह से। सही है। आप खुद बताओ, रोज 5 समोसे बनाते थे तो 50 रुपए का खर्चा आता। आज आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई बनाई अरे मेरी बात सुनना, ये लो टेबल बना के दिखा रहा हूँ, सामने देखना। 5 यूनिट पे टीएफसी कितनी लगती थी? अरे वो तो 10 ही थी। सही है, सही है। और ये वो तो छट्टी बनाने के बाद भी कितनी है? 10 ही है। कल कल तक वेरिएबल कॉस्ट कितनी लगती थी? कुछ भी ले लो, 50 ले लो, क्या ले लो, 50 ले लो, कितनी हो गई? 60। अब बताओ मेरे को, जब आपने एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाई तो सर फिक्स्ड कॉस्ट में तो कोई चेंज आया ही नहीं ना, इसमें तो कोई चेंज आया नहीं। क्या बढ़ेगा? जब आप एक्स्ट्रा यूनिट बनाने हो तो क्या एक्स्ट्रा आएगा? माल मटेरियल तो एक्स्ट्रा लगेगा सिर्फ। सही बात है, किराया थोड़ी बढ़ जाता है। यूनिट ज्यादा बनाने से किराया थोड़ा ना बढ़ जाएगा, फिक्स कॉस्ट होती रहती है, टोटल फिक्स कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बढ़ जाती है? थोड़ा माल मटेरियल एक्स्ट्रा आ जाता है, वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आता है। तो मान लो आज वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा? 62 लगा, मान लेते हैं, कुछ भी लगा, थोड़ा ज्यादा लग गया, तो बताओ उस अब टोटल कॉस्ट कितना आया? सही है। तो मैं आज यही तो आपको पढ़ा रहा हूं। अब ये जो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आया, इसे आप क्या कहते हो? इसे आप मार्जिनल कॉस्ट कहते हो। तो लेकिन आपको भी पता है असली में ये चेंज देखो, टीवीसी में कितने का चेंज आया बताओ? 12 ही तो आया। तो ये देखो 12 की वजह से ही तो इसमें 12 बढ़ गया, और इसी 12 ये जो चेंज आया उसी को क्या कहते हैं? तो असली में ये जो 12 का चेंज आया है किसकी वजह से आया है? बोल सकते हैं ना ऐसा? तो बस ये याद रखना लाइन, दैट मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल कॉस्ट, और वी कैन से दैट, क्या बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? इट इज द मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन द टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही है। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ, या ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट। सर आउटपुट में चेंज करोगे तो टीवीसी में चेंज आता है, और टीवीसी में जो चेंज आ रहा है उसे ही क्या बोलते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं, ड्यू टू चेंज इन द आउटपुट। एक्स्ट्रा यूनिट बनाओगे तो कौन सी कॉस्ट चेंज हो जाती है? लो एक बार फिर लिख देता हूं। जब आप एडिशनल यूनिट बनाओगे, अपना तो एमसीक्यू पेपर आता है ना, जब आप एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट बना रहे हो तो बताओ बच्चों, कौन सी कॉस्ट पे तो फर्क पड़ता ही नहीं? सर टीएफसी पे तो फर्क पड़े ही को नहीं, उस पे तो फर्क पड़ता ही नहीं है। किस पे पड़ता है? सर उस पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो व्हेन वी प्रोड्यूस एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट, तो विच कॉस्ट इंक्रीजेस ड्यू टू दैट? सर टीवीसी बढ़ जाती है, और इसकी वजह से क्या बढ़ जाता है? टीसी बढ़ जाती है, और टीसी बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? समझ लो, टीसी में जो चेंज आता है उसे क्या कहते हैं? तो इनडायरेक्टली वी कैन से दैट ना, मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन। सही है। तो जब आप एडिशनल यूनिट बनाते हो तो क्या बदलता है? टीवीसी, और टीवीसी के बदलने से टीसी बदलता है, और टीसी जब बदलता है तो आप क्या कहते हो? मार्जिनल कॉस्ट। अरे तो असली में मार्जिनल कॉस्ट है किसकी वजह से? टीवीसी की वजह से तो है। सर में आया। तो इनडायरेक्टली वी कैन से मार्जिनल कॉस्ट इज द चेंज इन टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और एक और लाइन हम यहां से निकाल के कंक्लूजन में निकाल सकते हैं, मार्जिनल कॉस्ट हैज नथिंग टू डू विथ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टीएफसी। सर उसका टीएफसी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो तो क्या रहती है? कांस्टेंट। आउटपुट के बढ़ने से वो तो कांस्टेंट ही रहती है ना, बिकॉज टीएफसी रिमेन्स कांस्टेंट। सही है। ओनली टीवीसी इंक्रीजेस व्हेन मोर यूनिट इज प्रोड्यूस्ड। चलो एक लाइन और निकाल सकते हैं हम इसमें। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? मार्जिनल कॉस्ट के अंदर का एरिया क्या होता है? द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट इज टीवीसी। एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट इज डैश टीवीसी। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कई बार, याद रखना सब लोग, द एरिया अंडर द मार्जिनल कॉस्ट इज टीवीसी। एक और बात याद रखनी है आपको, ये एरिया जो होता है ना इसके नीचे का, क्योंकि उसका टीएफसी से तो कोई लेने देना है ही नहीं है सर, समझ रहे हो? तो किससे लेने देना है? सिर्फ ये जो एरिया होता है इसके नीचे, इसको क्या कहते हैं बेटा? बोलो। टीवीसी।
चलो सर मैं सभी को और सुन लो। एक और बात देखो, अभी आपने ये किससे निकाली थी एमसी? टीसी से। अब अगर अपन में ये टीसी से निकाली थी ना, अरे टीसी से ही तो निकाली थी, चेंज इन टीसी करके। लेकिन अगर मैं एक और टीवीसी से निकालूं तो, टीवीसी दिख रही है आपको? देखो टीवीसी से निकाल के देखते हैं ना, दिख रहा है सबको ये? टीवीसी में कितने का चेंज है? देखो जीरो से पहले तो कुछ होता नहीं। अब आप देखो कितने का चेंज, कितने का चेंज, कितने का चेंज? 6, 6 ही तो। फिर 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 यार ये तो सेम ही आ रही है। देखो अभी आपने टीसी से निकाला, सही है? किससे निकाला? तो ये कितनी आ रही है? 10, 8, 6, 12, 14, 22। फिर देखो टीवीसी से निकाला तो भी कितनी आ रही है ना? 10, 8, 6, 12, 14, 22 सेम ही तो आ रहा है सर। क्या सीखे इस बात से? सर एमसी तो किसी से भी निकाल सकते हैं। एमसी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय बोथ। एमसी दोनों से निकाला जा सकता है। किस किस से? एमसी कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम बोथ, बोथ बोलो, टीवीसी एंड, किसी से भी आप निकाल सकते हो। और प्रेफरेबली ज्यादा किससे निकालो? इससे। ये दे रखा हो तो इससे ही निकालो ना फिर तो, क्योंकि असली में वो चेंज तो इसी से ही आ रहा है। समझ रहे हो? इसी से तो चेंज आता है। अच्छा एमसी दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एमसी दे रखा हो तो एमसी से क्या दोनों निकल सकते हैं? एमसी को ये दोनों से निकाल सकते हैं, लेकिन अगर एमसी दे रखा हो तो क्या ये दोनों निकल जाएंगे? देखना अब आप। सेम टॉपिक। अभी एमसी कितनी थी? यूनिट, यहां पे ले रहा हूं यूनिट। एमसी कितनी थी? लगाओ देखो एमसी कितनी थी। ये भी कितनी थी? 10, 8, 6, 12, 14, 22। 10, 8, 6, 12, 14, 22। 10, 8, 6, 12, 14, 22। 10, 8, 6, 12, 14, 22। सही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 0 ले तो ले लो। अब मेरी बात सुनना, एमसी दे रखा है तुमको, क्या तुम इससे क्या निकल के आएगा? अब बताओ, हमेशा याद रखना। अब आपने क्या बोला सर? जैसे हमेशा पढ़ते आ रहे हैं अपन, सिग्मा एम यू इक्वल्स टू क्या होता है? टी यू। सिग्मा एम पी, एम पी को ऐड करने से क्या आता है? तो सर एम सी को ऐड करने से क्या आना चाहिए? टी सी आना चाहिए। चेक करें, देखते हैं, देखते हैं, मेरे को क्या पता। तो 0 के सामने डैश, कितना आएगा? टी सी आना चाहिए ना। ठीक है, 10, फिर 18, 3 यूनिट का कितना हो गया? 10, 8, 6 कितना हो गया? 24। फिर 4 का 10, 8, 6, 10, 8, 6 और 12 कितना हो गया? 36। देन 46, 50, फिर 70। सही है? चेक करें तो सर टीसी आ रहा है ना ये? देखते हैं। 10, 18, 24, 36। 10, 18, 24, 36। 10, 18, 24, 36। 10, 18, 24, 36। 10, 18, 24, 36, 72। एमसी टीसी तो नहीं आ रहा है। टीसी तो ये था 10, 20, 28, 34, 46। ये तो नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? तो इसका मतलब एमसी से, एमसी दोनों से निकल जाता है, लेकिन एमसी से क्या निकलता है? कभी भी अगर आपको एमसी दे रखा हो तो एमसी को ऐड करने से क्या आएगा बेटा? टीसी नहीं आएगा। क्या आएगा? टीवीसी आएगा। समझ में आई मेरी बात? तो इसके बाद गलती मत कर देना, भगवान ही आते क्योंकि फिर चाटा मारने, याद रखना। तो एमसी को ऐड करने से क्या आता है सर? टीवीसी। फाइंड आउट टीवीसी। टीवीसी कैसे आएगा? एमसी को ऐड करने से आ जाएगा। सही है? तो सिग्मा एमसी इक्वल्स टू टीवीसी। सही है? और फिर टीवीसी में क्या ऐड कर दो? टीएफसी। अच्छा टीएफसी भी छोटा है आईसीआई कैसे देता है पता है? सारी यूनिट्स का टीएफसी नहीं देगा, वो बोलेगा टीएफसी ऑफ थर्ड यूनिट इज 10। थर्ड यूनिट का टीएफसी क्या है? 10। सिर्फ थर्ड का दिया है सर, वो तो सभी का क्या रहता है? 10। तो ये पता होना चाहिए ना, मतलब ऐसा नहीं तो माथा पकड़ के बैठे रहोगे, ये तो पूरे का दिया ही नहीं। सो याद रखना। तो टीएफसी कितना है? 10 बोला ना थर्ड यूनिट का। अरे थर्ड का है तो सर सबका ही 10 हुआ ना। और 0 पे भी 10 हुआ, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो 0 पे भी तो क्योंकि कौन सी लगती है? फिक्स कॉस्ट तो लगती है, ये भूल जाते हैं बच्चे। तो 0 पे भी लगा वो, समझ रहे? ये 10, 10, 10। अब बताओ टीसी कितना आएगा? देखो 0 के सामने कितना आएगा? 10। सही है? और फिर कितना आएगा? 20, देन 28, देन
34, 46, 60 एंड 82। अब चेक करें क्या 10, 20, 28, 10, 20, 28, 34, 46, 60, 82। समझ गए क्या सब लोग? पक्का? अच्छे से कोई भी गलती नहीं करोगे ना एमसी के क्वेश्चन में, गलती से भी न्यूमेरिकल याद आए तो एमसी दोनों से निकल सकता है, लेकिन एमसी से क्या निकलता है? समझ रहे हो? तो ये लाइन मत भूल जाना बेटा, हर चीज लिखा दी है। एमसी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोथ बट सिग्मा एमसी, एमसी को ऐड करने से क्या आता है लिख लेना चाहिए आपको। एमसी को ऐड नोट्स में लिखना अपने, एमसी को ऐड करने से टीवीसी आता है। सही है क्या? अरे बोलो, क्लियर है? अब सुनना, तो ये टॉपिक खत्म, सातों कॉस्ट खत्म। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन दीज कॉस्ट। तो देखो सबसे पहला रिलेशनशिप किसमें समझेंगे, खत्म हो जाएगा भैया। अभी सामने देखो रिलेशनशिप बिटवीन, दो रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा, पहली टीसी और एमसी की। अब रिलेशनशिप किसी की भी बोले, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए बस, बाकी तो बन जाएगी अपने आप। बताओ टीसी का डायग्राम कैसे बनता है? चाहो तो एक में भी बना सकते हो, चाहो तो अलग अलग भी बना सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे ले रहा हूं आउटपुट, और फिर सबसे पहले बना लो एमसी, ठीक है। पहले गिरता है फिर तेजी से बढ़ता है, जिस प्रकार का ही तो होता है, ठीक है सर। अब सुनना, गिरता है मिनिमम। अब ये मिनिमम क्यों जरूरी है? क्योंकि यहीं पे किसका पॉइंट चेंज होगा? टीसी, टीसी पहले कैसे बढ़ता है याद करो, टीसी इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, धीरे धीरे बढ़ता है फिर तेजी से बढ़ता है ना, तो रेट बदलती है ना मतलब उसकी, तो यहां से बदलेगी रेट, यहां से वो रेट बदलती है, ठीक है। अभी कैसे बढ़ेगा? इंक्रीजिंग रेट से। तो ये पॉइंट जो है ये करस्पॉन्डिंग पॉइंट होता है, मतलब ये वाला इन्फ्लेक्शन समझते हो ना, इन्फ्लेक्शन, इन्फ्लेक्शन पे क्या होता है? रेट, अरे बताया था ना, इन्फ्लेक्शन पे रेट क्या हो जाती है सर? चेंज हो जाती है। तो ये पॉइंट का याद रखना सब लोग, है ना। क्या चाहो तो अलग भी बना सकते हो, दो डायग्राम भी बन सकते हैं। जैसे टीसी बना दिया, टीसी कैसे होता है? इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट देन इंक्रीजेस विद, और जहां से रेट बदलेगी पॉइंट लगा दो और यहाँ नीचे बना दो। ऐसा दो डायग्राम भी बना सकते, कोई दिक्कत नहीं होता। तो ऐसे ही डैश, लेकिन ये नीचे आएगा फिर, है ना, ये ऐसे नीचे। और ये पॉइंट पे याद रखना, पहले एमसी गिरता है फिर यहाँ मिनिमम और उसके बाद बढ़ता है। तो ऐसे दो डायग्राम भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लेकिन ये याद रखना इसका मिनिमम और उसका वो जो रेट चेंज होगा ये करस्पॉन्डिंग होना चाहिए इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गई मेरी बात? अब बना दो कुछ भी जो पूछे। तो देखो सर, फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट जो पूछू वो बताना। जब एमसी गिरता है बिफोर मिनिमम, ये वाला एरिया मिनिमम से पहले, तो टीसी क्या करता है? सही है, टीसी इंक्रीजेस विद, बस पहला पॉइंट हो गया। तो व्हेन एमसी फॉल्स बिफोर मिनिमम, जब एमसी गिरता है बिफोर द मिनिमम पॉइंट, तो टीसी क्या करता है? टीसी डैश, टीसी इंक्रीजेस विद, ये लो सर, सही है। सेकंड पॉइंट, जब एमसी मिनिमम पे होता है तो टीसी क्या करता है? टीसी की रेट चेंज हो जाती है वहां से, सही है। टीसी फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा, तो रेट बदल जाएगी, इन्फ्लेक्शन पे होता है मतलब, समझ में आया? तो देखो सेकंड पॉइंट क्या कहूंगा, व्हेन एमसी इज मिनिमम, व्हेन एमसी इज मिनिमम पे, तो टीसी कहां होता है? टीसी इज एट इट्स इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इन्फ्लेक्शन का मतलब सर रेट ऑफ, रेट चेंजेस, ऐसे लिख दो, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट लास्ट, जब एमसी बढ़ता है तो टीसी क्या करता है? बढ़ता है। तो सर वह तेजी से बढ़ता है मतलब, सॉरी, है ना। सो व्हेन एमसी राइजेस, जब एमसी बढ़ता है तो टीसी भी बढ़ता है, टीसी ऑल्सो इंक्रीजेस विद, समझ में आया क्या सभी को? अरे बोलो, पक्का? कुछ भी पूछ सकता है। अब मैंने आपको मतलब पहले भी बताया था, रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकता है। आपको अगर बोल रहा है कि टीसी तेजी से बढ़ रहा है, इसका मतलब एमसी क्या कर रहा होगा? एमसी भी बढ़ रहा होगा, सही है। रिवर्स क्वेश्चन, उल्टा।
आपको बोल रहा है टीसी की रेट चेंज हो रही है, ठीक है, तो बोला एमसी कहां पे होगा फिर? आपको बोल रहा है टीसी इंक्रीजेस विद डिमिनिशिंग रेट, तो एमसी क्या कर रहा होगा सर? एमसी गिर रहा होगा, अभी मिनिमम पे नहीं आया होगा। कुछ भी पूछ सकता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट रिलेशनशिप, लास्ट है ये मान लो एक तरीके से, वैसे तो सेकंड लास्ट है। अगला जो रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप वो किसका है? ढंग से सुनना, ये रिलेशनशिप अभी अगले चैप्टर की स्टार्टिंग हो चुकी है, अब यहां से अगला चैप्टर का स्टार्टिंग, क्योंकि मैंने कहा था प्रोडक्शन में कॉस्ट की नॉलेज आती है और कॉस्ट में मार्केट लगता है, मतलब वो जुड़े हुए हैं सब एक दूसरे से। तो रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड मार्जिनल कॉस्ट, एसी और मार्जिनल कॉस्ट, इसका रिलेशनशिप बनाना है। बताओ कैसे बनते हैं? एसी कैसे बनता है? शेप्स पता होनी चाहिए। एसी कैसे बनता है? यू शेप। तो सर डायग्राम याद होना चाहिए अच्छे से, ढंग से देखना। मार्केट चैप्टर चालू हो चुका है, वहां पे ये यही चीज काम आती है, इसलिए मैं वहां पे नहीं बताऊंगा, ऑब्वियसली यहीं पे क्लियर हो जाना चाहिए। देखो एमसी कैसे कैसे पहले क्या बनाएंगे? हमेशा यहाँ पे एसी बनाएंगे। तो देखो एसी बनाएंगे, एसी कैसा होता है? यू शेप, थोड़ा ऊपर बनता है, याद है? एसी ऊपर बनता है, एवीसी नीचे बनता है, याद आया? तो पहले गिरेगा देन बढ़ेगा, तो ऐसा कुछ दिखता है आपका एवीसी, फिर मिनिमम भी होता है। अब सुनना, अच्छा मैंने क्या लिख दिया? एक्चुअली बनते दोनों सेम ही है, फर्क क्या होता है? एक थोड़ा ऊपर और एक थोड़ा, बस एक फर्क और बताया था कल। हाँ, एसी थोड़ा और गिरता है एक्स्ट्रा, याद है? किसकी वजह से? माँ की वजह से। तो याद रखो एसी बनाया, एसी का मिनिमम बनाया, और अब सुनना, इसके मिनिमम पे कौन काटेगा? एमसी। कौन काटेगा? एमसी कौन है? कुत्ता। एमसी कौन है? कुत्ता। कुत्ते का काम क्या है? काटने का। अरे ऐसे ही याद करना है, अभी आप देखना जब मार्केट पढ़ोगे तो याद रखना, यही लाइन याद आएगी आपको बार बार, क्योंकि ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट याद रखना है। एमसी क्या है? कुत्ता है। कुत्ता काटता है, कहाँ काटता है? एसी को उसके मिनिमम पे। दुश्मन है उसका एसी, दुश्मन है, तो एसी के कहाँ पे काटेगा? हमेशा मिनिमम पे ही काटेगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो याद रखिएगा एमसी एसी को कहाँ पे काटता है? उसके मिनिमम पे। तो देखो एमसी कौन है सर? कुत्ता है, कुत्ता। कौन है? अभी आपको लग रहा है अजीब, बट दिस इज द थिंग, मैं बोलूँ ना अगले चैप्टर में आप देखना यही लाइन आएगी जो आपको बार बार आंसर जिसमें सही होएगा। तो याद रखो एमसी क्या है? कुत्ता। कहाँ पे काटता है? एसी को उसके मिनिमम पे। काटेगा ही काटेगा, दुनिया में कहीं भी हो काटेगा ही काटेगा वो। समझ में मेरी बात? तो कहाँ पे काटेगा? फिक्स जगह उसकी, वहीं काटेगा वो। सर में आएगी नहीं आई मेरी बात? अरे हाँ है ना, कुत्ते है ना, कुत्तों की फिक्स जगह होती है, पता है आपको? उनका फिक्स है, उनको सूसू करने का मजा कहाँ पर आता है? नई गाड़ी के टायर पे, बिल्कुल। उनको आप पता नहीं क्या मजा है उनको एक्चुअली में। अब ये तो उनकी भाषा में कभी उनसे पूछना पड़ेगा कि क्या भाई, क्या तेरे तेरे को क्या किक मिलती है ना, क्या मजा आ रहा है तेरे को, टायर पे ही क्यों करना होता है? सही है, हमेशा जो नई गाड़ी होगी ना, नई गाड़ी है ना, नई गाड़ी के टायर पे ही उसको करना है, पता नहीं क्या मजा आ रहा है उसको। तो उसकी फिक्स जगह होती है कुत्ते की, इसलिए बोल रहा हूँ कुत्ता कहाँ पे काटता है? एसी को। एसी को कहाँ पे काटता है? उसके मिनिमम पे। तो भूलना मत ये लाइन, क्योंकि मैं फिर याद दिलाऊंगा बार बार, ध्यान देख लेना। हाँ भाई चलो बना लिया। अब देखो आप कैसे बनाते हैं इसका रिलेशनशिप, बड़ा आसान है अब तो। देखो एसी और एमसी या एमपी और एपी, अगर आपको याद है, एमपी और एपी वाली याद है, इनकी हमेशा पता है कैसी बताई जाती है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। इनका तरीका अलग होता है बताने का, आप चेक कर लेना एमपी और एपी वाले में, वैसे ही यहां पर है। तो आप पहले वाले 3 पॉइंट बनाऊंगा मैं, एक तो पॉइंट से पहले, एक इस पॉइंट पे 2, और एक ये 3 पॉइंट बनाने वाला हूं, ठीक है। चलो तो पहला पॉइंट देखना, पहला मतलब इस एरिया में देखो, सिर्फ इससे पहले पहले, ठीक है, मिनिमम से पहले पहले, ये पहला पॉइंट है, ढंग से देखना आप इस एरिया में, ठीक है। करें चालू, देखो अब। तो सर फर्स्ट पॉइंट, अगर हम इस एरिया में देखें तो कौन ऊपर है सर? एमसी बड़ा है या एसी? एसी कौन से कलर का है? एमसी कौन से कलर का है? लाल। तो सर एमसी उससे नीचे छोटा है ना, एसी बड़ा है एमसी छोटा है। तो याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट, जब एमसी इज छोटा देन एसी, व्हेन एमसी इज लेस देन एसी या बिलो एसी, सही है। जब एमसी एसी से बिलो होता है, एमसी जब उससे छोटा होता है, तो एसी क्या करता है? डैश, क्या कर रहा है इस एरिया में?
बताओ इस एरिया में, जब ये एरिया में आप देखो एमसी उससे नीचे है लाल वाला, तो एसी क्या कर रहा है? एसी फॉल कर रहा है, बस आंसर। तो एसी क्या करता है सर? एसी फॉल्स। समझ में आया? अब दूसरा सेकंड पॉइंट, ठीक है, सेकंड देखो, जब एमसी अपने मिनिमम पे होता है, एमसी नहीं, सॉरी 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 सॉरी, यहां पे मतलब इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, ये पॉइंट पे देखो, ये के पॉइंट, इस पॉइंट पे कौन बड़ा है कौन छोटा है? सर इस पे दोनों बराबर है, काट रहे हैं एक दूसरे को। तो सुनना, जहां ये दोनों बराबर होते हैं, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये काम बराबर है जहां पे वो कट कर रहा है, सही है, एमसी कट्स एसी, सही है। तो जहां पे वो बराबर है सर, यहां पे एसी क्या कर रहा है? तो सर एसी इज एट इट्स, देखो आप एसी का ये कौन सा पॉइंट है? हरा वाला, देखो एसी का ये कौन सा पॉइंट हुआ? मिनिमम हो गया, सही है। तो एसी इज एट इट्स मिनिमम पॉइंट, तो मतलब उसके मिनिमम पे ही तो काटता है उसको एमसी। ये लाइन याद रखनी है, कभी भी भूलनी नहीं है। जहां उसका मिनिमम है ना एसी का, यहीं पे ही एमसी उसे काटेगा। तो यहाँ पे दोनों बराबर है, तो जहां एमसी और एसी बराबर है वहीं पे ही एसी का क्या है? मिनिमम पॉइंट, और वहीं हमेशा एमसी काटता है, उसको वहीं मजा आता है काटने में। समझ में आई मेरी बात? अब सुनना थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या कहता है? थर्ड पॉइंट कहता है, ये वाला एरिया देखो, ये वाले में यहां कौन बड़ा है? सर एमसी ऊपर है एसी नीचे है, तो जब एमसी बड़ा होता है एसी से, या एमसी अबव है ऊपर है एसी से, तो एसी क्या कर रहा है? तो सर व्हेन एमसी इज अबव एसी या एमसी इज ग्रेटर देन एसी, तो एसी क्या करता है? एसी राइजेस। सर मैं पक्का सबको 100%? कोई भी दिक्कत? क्लियर है? अब आपको एक और बताता हूं, एक रिलेशनशिप और बाकी है एमसी की और एवीसी की। तो यार एवीसी का रिलेशन सेम ही होता है, बस फर्क क्या होगा, जहां जहां एसी लिखा हुआ है वहां क्या हो जाएगा? एवीसी। और डायग्राम थोड़ा सा ये ऊपर बनाया है, उसको थोड़ा नीचे। उसके भी कहां पे काटता है एमसी? मजा आता है एमसी को। एमसी कौन है? कुत्ता है, कुत्ता, याद रखिए, भूलना मत। तो एवीसी को भी कहां काटता है? सेम रिलेशनशिप पॉइंट्स हैं, डायग्राम का बस हल्का सा फर्क है, क्या? वो ऊपर था और ये थोड़ा नीचे। तो ये आपका एवीसी हो गया। इसके भी मिनिमम पे कौन काटेगा भैया? एमसी। उसको मजा आता है सर, सही है। तो याद रखिएगा सेम पॉइंट्स हैं, वर्ड्स बदल जाएंगे, बस जिधर जिधर एसी लिखा हुआ है उधर उधर एवीसी हो जाएगा। देख लो, आप चेक कर लो, इस एरिया में कौन बड़ा है? एमसी और एवीसी। तो जब एमसी छोटा होता है एवीसी से, तो एवीसी क्या कर रहा है? फॉल्स, सही है। फिर इस पॉइंट पे ले लो सर, जहां ये दो, जहां एमसी उसको काट रहा है, व्हेन एमसी इज इक्वल्स टू एसी, ये एसी का एवीसी का कौन सा पॉइंट है? मिनिमम। फिर थर्ड इस वाले का एरिया का ले लो, यहाँ पे क्या दिख रहा है सर? एवीसी उससे नीचे, मतलब एमसी बड़ा है। तो जब एमसी एवीसी से बड़ा होता है तो एवीसी क्या कर रहा है? सही है। और अब इन दोनों का कंबाइंड डायग्राम भी दिखाता हूं, याद रखिएगा। दोनों को कहां पे काटता है एमसी? कौन है एमसी? बस ऐसे ही याद होगा ना, तभी नंबर आएंगे, याद रखो। ध्यान देना सब लोग। तो देखो बताओ ये कौन सा कर्व है? ये कौन सा कर्व है? ये कौन सा कर्व है? और ये मैंने टेढ़े क्यों बनाए? टेढ़ा क्यों बनाया? उसका मिनिमम उधर है, उसका मिनिमम उधर क्यों है? याद आया? क्योंकि एसी थोड़ा एक्स्ट्रा और गिरता है। भूल गए? एक्स्ट्रा गिरेगा ना वो, तो कल पढ़ाया था कंजरों। तो याद आ गया? एसी और एवीसी में फर्क क्या है? एक तो एसी ऊपर बनता है और एसी थोड़ा आगे तक गिरता है। क्यों? बिकॉज ऑफ एएफसी। याद करो, कल बताया था, बीच वाला जो एरिया होता है वो थोड़ा और गिरता है ना। एवीसी तो 2-3 मतलब 3 यूनिट पे ही मिनिमम आ जाएगा, वो 5वीं तक आएगा मिनिमम। फर्क होता है सर, मैं मेरी बात। अच्छा कुछ भी फर्क हो सर, दोनों के कहां पे काटेगा एमसी? क्योंकि उसको तो मजा आता है। दोनों के किधर काटेगा सर? कौन किधर काटेगा? देखो आप, दोनों को कहां पे काटा? मिनिमम पे। तो याद रखिएगा एक लाइन, भूलना मत, भूल गए तो बहुत पाप लगेगा। एमसी कट्स
AC and at their minimum points। समझ में आया सभी को? अरे बोलो भैया। तो इसी के साथ आपका पूरा शॉर्ट रन कॉस्ट सातों खत्म हो चुकी है। टीएफसी पढ़ी, टीवीसी पढ़ी, टीसी पढ़ी, एएफसी पढ़ी, एवीसी पढ़ी, एसी पढ़ी और उसके बाद एमसी पढ़ा और फिर रिलेशनशिप्स पढ़ ली। समझ में आ गई मेरी बात? तो ये पूरा टॉपिक आपका शॉर्ट रन कॉस्ट खत्म। आज का आपका होमवर्क क्या है? वो लैंड और लेबर तो आपने देख ही लिया था। आज कैपिटल और एंटरप्रेन्योर देख लेना, याद से खत्म कर लेना बेटा कि पेंडिंग होते जाती है चीजें। अभी इसमें पेंडिंग होगा ना तो मैक्रो में तो बहुत बड़ा कोर्स है, ये तो मजाक चल रहा है, सही बता रहा हूँ, वो होता है एक्चुअली बड़ा। वहां वो जिस दिन चालू हुआ ना आप कुछ पेंडिंग नहीं कर पाओगे, ये मैं बता दूं आपको। इसलिए गलत फहमी में मत रहना कि पेंडिंग मत रखना चीजें, क्योंकि जिस दिन मेरा माइक्रो स्टार्ट हुआ जो कि हो जाएगा फटाफट, वो फिर आप नहीं कर पाओगे। आप आपका ये जो माइक्रो का पेंडिंग है ये कुछ करने लायक ही नहीं बचोगे आप, क्योंकि उसमें ही इतना काम होता है, उसमें इतना देना पड़ता है मेरे को काम, जो बहुत हैवी होता है। इसलिए पहले ही इसको फिनिश करके रखो, अभी कुछ भी पेंडिंग मत रखो। समझ में आ रही है मेरी बात? बस अगले 10 12 दिन में अपन आ जाएंगे मैक्रो पे, फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे, याद रखना। तो पूरा फिनिश करके रखो इसको, ठीक है? चलो, तो ये हो गया अपना कदम। कल आपने लैंड और लेबर कर लिया था, आज कैपिटल एंटरप्रेन्योर करना है, उसका भेज दूंगा मैं आपको। तो ये भी हो गया आपका फिनिश। तो कर लेते हैं एक्सपोर्ट। चलो ठीक है, कल